किसी ने बड़ी कमाल की बात कही कि इस दुनिया में अगर आपका रिश्ता ऊपर वाले से मजबूत है तो नीचे वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक छोटी सी कहानी। एक बार शाम में फल खरीदने के लिए मैं मंडी में गया। वहां देखा एक रेहड़ी थी, उस पर फल थे, लेकिन उस रेहड़ी पर फल वाला नहीं था। मुझे लगा कि वो व्यक्ति आस पास होगा, ढूंढा तो कोई दिखा नहीं दिया। रेहड़ी की छत पर एक छोटा सा बोर्ड टंगा था और उस बोर्ड पर लिखा था कि अगर आप जल्दी में हैं तो आप फल तौल लें। आपके जो पैसे बनते हैं, रेट कार्ड पास में रखा है, वो पैसे इस गत्ते के नीचे पास में रखा है, वहां पर रख दें और चले जाएं, क्योंकि मुझे बीच बीच में घर जाना पड़ता है। मेरी माँ बूढ़ी है, घर में कोई और देखभाल के लिए नहीं है, तो उन्हें खाना खिलाने के लिए, दवा देने के लिए, टॉयलेट कराने के लिए बार बार जाना पड़ता है। तो आप ऐसा कर लें। एक लाइन और नीचे लिखी थी कि अगर आपके पास में पैसे नहीं हैं तो आप मुफ्त में ले जाएं, आपको इजाज़त है। यह पढ़ने के बाद में मुझे लगा कि यह कौन हो सकता है जिसने आज के ज़माने में इतना विश्वास लोगों पर कर लिया। फिर भी मैंने आसपास देखा, कोई मिला नहीं था, तो मैंने प्राइस लिस्ट में से देखा भी। किसका कितना प्राइस था। 2 किलो एप्पल ले लिए, 1 दर्जन केले ले लिए। जो पैसे बनते थे वो जो गत्ता रखा था वहाँ पर उसके नीचे रखे तो वहाँ पर देखा, पहले से पैसे भी रखे हुए थे। 100 रुपये का नोट था, 10-10 के 20-20 के नोट रखे थे, 50 के नोट थे। तो मुझे लगा कि हाँ भैया, लोग जो है ये कर तो रहे हैं। मैं अपने घर आ गया, आकर के खाना बनाया। खाना खाकर के मैं घूमने के लिए फिर से निकला। रात में तो रेहड़ी वाला मुझे दिख गया। वो एक व्यक्ति जो था, धक्का लगाते उसको ले जा रहा था। कमज़ोर सा था, फटे पुराने कपड़े पहने थे। मैंने आवाज़ दी तो उसने कहा, बाबू साहब फल नहीं है, आप कल आइएगा। तो मैंने कहा कि फल तो ले लिए, पैसे भी रख दिए थे, गत्ते के नीचे आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उनको लेकर के मैं ढाबे पर गया। बोले, खाना खाओगे? बोले, नहीं। तो हम दोनों ने चाय मंगा ली। चाय पर थोड़ी चर्चा चलने लगी तो मैंने नाम पूछा। फिर पूछा कि जो कहानी है आपकी बोर्ड वाली, आप ऐसे करके चले जाते हैं, रेडी छोड़कर चले जाते हैं, आपको नहीं लगता कि आपका सामान, ये फल चोरी हो जाएंगे, पैसे चोरी हो जाएंगे? तो उस व्यक्ति ने मुझे जो अपनी कहानी सुनाई वो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा कि बाबू साहब, मेरी माँ पिछले 2-3 साल से बहुत बीमार रहती है। मेरे कोई बेटा बेटी नहीं है, मेरी बीवी भी अब इस दुनिया में नहीं है, तो इस दुनिया में मैं हूँ और मेरी माँ है। तो मैंने एक दिन अपनी माँ से कहा, उनके पैर दबाते हुए, कि माँ, आप मुझे बहुत बार बार कहती हैं कि भाई घर में रहकर तू चला जाता है तो जी घबराता है, मन नहीं लगता, लेकिन आप समझो कि मेरे पास में पैसा नहीं है। अगर मैं घर में रहूँगा तो पैसा कमाएगा कौन? आपकी देखभाल कैसे होगी? तो मेरी माँ ने ऊपर वाले में बहुत यकीन रखती है। उन्होंने ऊपर वाले को याद करके कहा कि बेटा, एक काम करो, तो रेड्डी को वहाँ मंडी में छोड़ करके आ जाया करो और एक बोर्ड लगा दे, उस पर लिख दे सारी कहानी, और तू देख, शाम में जब तू वापस लेने के लिए जाएगा, तेरा 1 रुपया ऊपर नीचे नहीं होगा। मैंने अपनी माँ से कहा कि क्या आइडिया दे रही हो? मतलब आप सोच रहे हो क्या बोल रही हो? आज की दुनिया में इतने चोर उचक्के हैं, ऐसा माहौल है, ऐसे में कौन मेरी बात पर यकीन करेगा? और जिस रेड्डी पर रेड्डी वाला नहीं होगा, फल वाला नहीं होगा, वहां से फल कौन खरीदेगा? मेरी माँ ने कहा, फालतू की बात मत कर, ऊपर वाले को याद कर। हमारी किस्मत में जितना बनता है वो अपने आप हमारी किस्मत में आ जाएगा। उस दिन के बाद से बाबू साहब 2.5-3 साल हो गए हैं। रोज करता हूँ, सुबह जाता हूँ, रेड्डी पर फल जो है वो रेड्डी पर छोड़कर आ जाता हूँ और सीधा शाम को जाता हूँ। लोगों को शायद लगता हो कि बीच बीच में आता होगा, लेकिन जाता नहीं। और आप यकीन नहीं करोगे, मतलब रोज़ाना 1 रुपया ऊपर नीचे नहीं होता, उल्टा रुपये ज़्यादा मिलते हैं। कई बार लोग माँ के नाम पर कुछ और वहाँ पर ज़्यादा रुपए रख जाते हैं। कई बार छोटे छोटे बच्चे माँ के लिए खाने पीने की चीज़ें रख जाते हैं। एक बार छोटी बच्ची पुलाव रखकर चली गई, साथ में पर्ची रखकर चली गई, ये आपकी मम्मी के लिए। एक बार एक डॉक्टर साहब अपनी पर्ची रखकर चले गए, नंबर वाली उस पर लिख गए कि आपकी माँ अगर ज़्यादा बीमार हो तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। तब से सब कुछ वैसा ही चल रहा है। हमारी किस्मत में जितना है, माँ के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से सब कुछ मिल रहा है। ये छोटी सी कहानी बहुत सारी बातें बताती है। सबसे बड़ी बात बताती है कि तेरे दर पर आने से पहले मैं बड़ा कमज़ोर होता, अगर तेरी दहलीज को छूते ही मैं कुछ और होता हूँ। अपने ऊपर यकीन रखें, अपने ऊपर वाले पर यकीन रखें। लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी। वक्त लग सकता है,
लेकिन देर है अंधेर नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप सुन रहे हैं चल अकेला ब्रो चैनल को। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। हर रोज़ शाम 6 बजे आपके अपने चैनल चल अकेला ब्रो पर देखिए एक नई कहानी, और उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए आपकी अपने YouTube चैनल चल अकेला ब्रो को। नमस्कार, धन्यवाद।